सोने और चांदी के बाजार में आज बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। सोमवार को ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतों में 4% से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, जिसे करीब 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है। ये गिरावट ऐसे वक्त पर सामने आई है जब वेस्ट एशिया में बढ़ता तनाव वैश्विक बाजारों को हिला रहा है। चांदी की कीमतों पर भी दबाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोने में कमजोरी का असर अक्सर चांदी पर भी नजर आता है और ऐसा हो भी रहा है। ऐसे में आज का दिन गोल्ड और सिल्वर मार्केट के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। सोमवार को भारत के मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX पर सोने और चांदी की कीमतें काफी नीचे खुली। आज वायदा बाजार में सोने और चांदी के दाम में तेज गिरावट देखी गई है। शुरुआती कारोबार में चांदी जहां पर करीब 14,000 रुपए प्रति किलोग्राम सस्ती हो गई, तो वहीं 10 ग्राम सोने के भाव भी करीब 7,000 रुपए कम हुए हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से पैदा हुई महंगाई की चिंताओं ने वैश्विक ब्याज दरों के बढ़ने की उम्मीद को और ज्यादा यहां पर मजबूत कर दिया है। इससे कमोडिटी बाजार को सपोर्ट कम मिल रहा है और इनके दाम कम हो रहे हैं, यानी कि गोल्ड और सिल्वर के दाम कम हो रहे हैं। MCX सिल्वर मई फ्यूचर्स की बात कर लेते हैं तो 4% गिरकर 2,17,702 रुपए प्रति किलो पर खुला है, जबकि पिछला बंद जो था वो 2,27,000 के आसपास था। इस बीच आपको ये भी बता दें कि बिकवाली बढ़ने के बाद चांदी 6% गिरकर 2,13,166 रुपए पर पहुंच गई है और लोअर सर्किट यहां पर आ गया है, जो 13,606 रुपए की बहुत बड़ी गिरावट जो है वो चांदी में देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोमवार को सोने की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही हैं। कीमतें 2% से ज्यादा गिर गई हैं और लगभग 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। और स्पॉट गोल्ड की बात कर लेते हैं तो 2.5 गिरकर 4,372.86 डॉलर प्रति आउंस पर आ गया है। ये लगातार 9वां सत्र था जब कीमतों में गिरावट आई है और ये 2 जनवरी के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। देखिए, पिछले हफ्ते ही इस धातु की कीमतों में 10% से ज़्यादा की गिरावट जो है वो पहले ही देखी जा चुकी है। वहीं स्पॉट मार्केट में सिल्वर भी कमज़ोर नज़र आ रहा है और 3.2 गिरकर 65.61 डॉलर प्रति आउंस पर सिल्वर की कीमतें भी आ गई हैं। MCX गोल्ड की बात कर लेते हैं तो MCX गोल्ड रेट 3% गिरकर 1,40,158 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला है, जबकि पिछला बंद आपको बता दें 1,44,492 रुपए था और इसके बाद ये 1,36,403 रुपए तक गिरा, जो लगभग आपको बता दें 8,089 रुपए या 5.59% की गिरावट देखी गई है। बाद में ये 7,608 रुपए या 5.27% की गिरावट के साथ लगभग 1,36,884 पर ट्रेड करता हुआ नजर आया। और बाकी कीमती जो मेटल्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी क्या गिरावट देखी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर इस वक्त मिडल ईस्ट में तनाव जो है लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसका असर जो है सीधे तौर पर यहाँ पर सोने और चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि सोने के भाव जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं, लेकिन जिस तरीके से जंग जो है लगातार बढ़ रही है उसका सीधा असर जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है। कॉपर की बात कर लेते हैं तो कॉपर में 1.24% कॉपर गिरकर लगभग 5,308 डॉलर पर आ गया है। प्लेटिनम में 6.82% की गिरावट आई है और 1,08,036.20 डॉलर पर ये पहुंच गया है, यानी कि प्लैटिनम के ये रेट कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। इसी तरह पैलेडियम की बात कर लेते हैं 4.20% गिरकर 1,384 डॉलर पर ये पहुंच गया है। कॉमेक्स पर सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखी गई है। सोना लगभग 4.88% गिरकर 4,351.50 डॉलर प्रति आउंस पर आ गया है। इसी तरह चांदी के दाम की बात कर लेते हैं तो चांदी का दाम 7.13% कम होकर 64.70 डॉलर प्रति आउंस पर पहुंच गया है। देखिए, सोने की कीमत लगातार 8वें दिन गिरी है। वेस्ट एशिया में जारी युद्ध के चौथे हफ्ते में पहुंचने और अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते सोने में तेजी से गिरावट जो है वो देखी जा रही है, जिससे इस साल की कमाई लगभग खत्म होने के करीब पहुंच चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 2% से ज्यादा गिरी है और करीब 4 महीने के निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। स्पॉट सिल्वर 3.2% गिरकर 65.61 डॉलर प्रति आउंस रहा है। स्पॉट गोल्ड 2.5% गिरकर 4,372.86 डॉलर प्रति आउंस रहा है और लगातार 9वें दिन यानी कि कल और आज में इसी तरीके की गिरावट जो है वो देखी जा रही है।
इसके अलावा अप्रैल डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 4.4% की बात कर लेते हैं तो गिरकर 4.375.60 डॉलर पर आ गया है और पिछले हफ्ते सोने की कीमतों में 10% से ज़्यादा जो है गिरावट वो देखी गई है। दरअसल मिडिल ईस्ट युद्ध के दौरान तेल सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे ब्रेंट क्रूड इस महीने की शुरुआत से 50% से ज़्यादा बढ़ चुका है। बढ़ती तेल कीमतें यानी कि क्रूड ऑयल प्राइस से वैश्विक स्तर पर महंगाई का खतरा और ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले जहां पर बाजार केंद्रीय बैंकों से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहा था, अब दरें बढ़ने की संभावना को यहां पर शामिल किया जा रहा है। ट्रेडर्स अब बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ओर से इस साल कम से कम 3 बार दरें बढ़ने की उम्मीद जो है उनकी तरफ से की जा रही है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के मामले में जहां पर पहले 2026 में 3 बार कटौती की उम्मीद यहां पर की जा रही थी, अब अक्टूबर तक 30% दर बढ़ोतरी की संभावना यहां पर जारी की जा रही है। उच्च ब्याज दरें सोने जैसे कि ये जो तमाम एसेट्स हैं उनके लिए नकारात्मक होती हुई नजर आ रही है। पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं मार्केट में फ़िलहाल जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, जिन पर ब्याज नहीं मिलता है। साथ ही अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी सोने पर दबाव यहीं कहीं ना कहीं यहाँ पर बनाती हुई नजर आ रही है। खास बात तो ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा युद्ध अब चौथे हफ्ते में पहुँच चुका है, फिर भी सोना सस्ता है। आमतौर पर ऐसे तनाव के वक्त सोने की कीमत बढ़ती है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। सोमवार को सोने की कीमत करीब 3% गिर गई और ये $4.400 प्रति आउंस के नीचे आ गई है। पिछले एक हफ्ते में सोना करीब 11% गिरा है, जो 1983 के बाद सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट जो है वो मानी जा रही है। अब लगातार सोने की कीमतें क्यों घट रही है? देखिए, सबसे पहली वजह जो है वो ये सामने आ रही है कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी देखी जा रही है और पश्चिम एशिया में युद्ध की वजह से तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमत इस महीने 50% से ज़्यादा बढ़ गई है। इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ने का खतरा और ज़्यादा पैदा हो गया है। महंगाई बढ़ने के डर से अब बड़े केंद्रीय बैंक ब्याज दरें घटाने की बजाय बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ट्रेडर्स को ये उम्मीद है कि इस साल बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूरोपियन सेंट्रल बैंक 3 बार तक ब्याज दर बढ़ा सकता है। वहीं अमेरिकी फेडरल रिजर्व भी अब दरें बढ़ाने की संभावना पर विचार कर रहा है। ब्याज दरें बढ़ने से सोने पर दबाव पड़ता है, क्योंकि सोना ब्याज नहीं देता है। इसके अलावा अमेरिकी डॉलर की मजबूती भी सोने की कीमतों को नीचे खींच रही है। तकनीकी संकेतों की बात करें तो सोना अब ओवरसोल्ड स्थिति में पहुंच चुका है। 14 दिन का जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स रहता है 30 से नीचे वो चला गया है, जो ये बताता है कि कीमत बहुत ज़्यादा गिर चुकी है और आगे थोड़ी तेज़ी आ सकती है। ये एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि आने वाले वक्त में सोने में हल्की रिकवरी हो सकती है। हालांकि बाजार की दिशा काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव आगे कैसे बढ़ता है। देखिए, अगर शेयर बाजार की बात कर लेते हैं तो सोमवार की सुबह शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली है और इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक तनाव ही माना जा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दी गई चेतावनी के बाद निवेशकों में ये डर और ज़्यादा बढ़ गया है, जिसका सीधा असर जो है वो भारतीय बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह 10 बजे की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेंसेक्स करीब 1500 अंक गिरकर 73,051 पर आ गया है, जबकि निफ्टी लगभग 468 अंक टूटकर 22,646 पर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये रही है कि निफ्टी के 50 में से 48 शेयर जो हैं वो गिरावट के साथ खुले हैं, जिससे बाजार में भारी कमजोरी साफ तौर पर देखी जा रही है। टाटा स्टील, हिंडाल्को और JSW स्टील जैसे मेटल शेयर्स में सबसे ज़्यादा गिरावट जो है वो देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ONGC और HCL टेक जैसे कुछ शेयर्स में हल्की मजबूती नज़र आई है। वहीं वॉलेटिलिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं तो 10% की तेज़ उछाल से ये संकेत भी मिल रहा है कि बाजार में अनसर्टनिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेक्टर्स की बात कर लेते हैं तो PSU बैंक इंडेक्स सबसे ज़्यादा गिरा है, जबकि बैंकिंग और मेटल सेक्टर में दबाव जो है वो देखा जा रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में भी करीब 2% तक की गिरावट जो है वो देखी गई है। शेयर बाजार में गिरावट के ये 5 कारण भी हैं जो सामने आ रहे हैं। एक तो ट्रंप की तरफ से जो ईरान को चेतावनी
चेतावनी दी गई है, उससे बाजार में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और ईरान की जवाबी धमकी से पूरी दुनिया के बाजार डर गए हैं। जब युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो निवेशक रिस्क लेने से बचते हुए नजर आते हैं और ऐसा मार्केट में देखा भी जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि ग्लोबल मार्केट्स में कमजोरी जो है वो देखी जा रही है। दुनिया के बाकी शेयर बाजार पहले से ही दबाव में नजर आ रहे हैं। एशियाई और अमेरिकी बाजारों में गिरावट का असर भारतीय बाजार पर भी अब देखने को मिल रहा है और भारत का बाजार ग्लोबल ट्रेड को फॉलो करता है, इसलिए यहां भी बिकवाली बढ़ चुकी है। क्रूड ऑयल की कीमतों में तेजी देखिए, ब्रेंट क्रूड लगभग $110 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुका है और भारत जैसे देश के लिए महंगा क्रूड मतलब ज्यादा महंगाई और इंपोर्ट बिल और ज़्यादा बढ़ना, इससे बाजार पर नेगेटिव असर जो है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बता देते हैं कि VIX में तेज़ी से उछाल देखा जा रहा है। वॉलेटिलिटी इंडेक्स VIX 10% उछाल मार रहा है। यहाँ पर वहाँ तेज़ी ज़रूर देखी गई है, जो ये बताता है कि बाजार में डर और अनसर्टेनिटी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। जब VIX बढ़ता है तो निवेशक तेज़ी से पैसा बाहर निकालते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि सेक्टरल दबाव और भारी बिकवाली देखिए, मेटल, बैंक और PSU बैंक शेयर्स में भारी गिरावट आई है। खासतौर पर मेटल स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। टाटा स्टील, JSW स्टील में बिकवाली ने बाजार को और नीचे खींच दिया है। जब बड़े सेक्टर गिरते हैं तो पूरा का पूरा बाजार जो है वो दबाव में आ जाता है, यानी कि प्रेशर कहीं ना कहीं इन छोटी कमोडिटीज़ में भी देखने को मिलता है। अब ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में उथल पुथल के बीच एक बड़ी खबर ये भी है कि थाईलैंड फ्यूचर्स एक्सचेंज यानी कि TFEX ने सिल्वर ऑनलाइन फ्यूचर ट्रेडिंग को अस्थायी तौर पर फिलहाल रोक दिया है, जिससे निवेशकों में चिंता और ज़्यादा बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि सिल्वर की कीमतों में अचानक से तेज़ गिरावट आई है और ये अपने पिछले सेटलमेंट प्राइस से करीब 10% तक टूट गया है और इसी वजह से एक्सचेंज ने सर्किट ब्रेकर लागू करते हुए ट्रेडिंग को कुछ समय के लिए फिलहाल रोक दिया है। TFEX के नियमों के मुताबिक जब कीमतें तय सीमा से ज़्यादा गिरती हैं या बढ़ती हैं तो ट्रेडिंग को रोक दिया जाता है, ताकि बाजार में घबराहट और अनियंत्रित गिरावट को रोका जा सके। हालांकि थोड़ी देर के बाद ट्रेडिंग दोबारा शुरू हो गई है, लेकिन इस घटना ने साफ संकेत दे दिया है कि कमोडिटी मार्केट इस वक्त बेहद अस्थिर है। विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि मजबूत डॉलर, फेड की सख्त पॉलिसी और ग्लोबल तनाव के चलते सिल्वर समेत पूरे प्रेशियस मेटल्स में भारी उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिल रहा है। देखिए, आज के ताज़ा ट्रेड की बात कर लेते हैं तो भारत के बड़े शहर जैसे कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। अनुमानित तौर पर 24 कैरेट सोना इन शहरों में करीब 15,800 से 16,300 प्रति ग्राम के बीच चल रहा है, जबकि 22 कैरेट सोना लगभग 14,500 से 15,000 प्रति ग्राम के आसपास चल रहा है। वहीं चांदी की बात कर लेते हैं तो दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में इसकी कीमत लगभग 2,850 से 2,900 प्रति 10 ग्राम यानी कि करीब 2.85 लाख से लेकर 2.90 लाख प्रति किलो के आसपास बनी हुई है। हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट और मिडल ईस्ट तनाव के चलते सोने चांदी के दामों में कमी भी देखी जा रही है, तेजी से गिरावट भी हो रही है, उछाल भी देखने को मिल रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में कीमतें इसी तरह से वॉलेटाइल रह सकती हैं। अगर आप सोने में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या अपने लिए सोने की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आपको खरीदारी से पहले ज़रूरत है कि आप सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं वो ज़रूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि देश में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने के लेटेस्ट प्राइसेस जो हैं वो तेज़ी से बढ़ते और बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि आपको एक बार मार्केट प्राइस देखनी चाहिए। उसके बाद ही कहीं ना कहीं निवेश या अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। देश में आज सोने का दाम 24 कैरेट की बात कर लेते हैं तो 1,47,220 रुपये और प्रति ग्राम और 22 कैरेट के लिए 1,34,850 रुपये बना हुआ है। सभी दामों को आज अपडेट किया गया है। आज के हिसाब से हम आपको रेट्स भी बता रहे हैं। ये इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के अनुसार है। सोने की कीमतों में 43 सालों में सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावट जो है इस बार देखी गई है। पिछले हफ्ते कीमतें 10% से ज़्यादा गिर गई थी और शुक्रवार को स्पॉट मार्केट में $4,500 प्रति जो आउंस है उसके नीचे सोना ट्रेड कर रहा था।